वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी में फॉर्म आ चुका है आपका। ऑनलाइन फॉर्म बम्पर भर्ती, इसमें आपको वैकेंसी जो देखने को मिल रही है 11,098 लगभग आपकी। ओवरऑल जो वैकेंसी है 11,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में। इसकी शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या है, परीक्षा शुल्क क्या है, और इसमें हम कंप्लीट सिलेबस की जानकारी आपको देंगे। मूव करते हैं, देखते हैं कि ये इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो है आपकी 27 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका फॉर्म। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपकी वो 11/11 को है। मतलब ये 10+2 से जो वैकेंसी आपकी निकली है बिहार सिलेक्शन कमीशन में, वो आपका जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा 27 से स्टार्ट होगा। और फॉर्म की जो लास्ट डेट है 11/11 है, मतलब 11 नवंबर की इसकी लास्ट डेट है। तो अगर हम इसकी फी की बात करें तो फी रहेगी आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपये फी है, और एससी एसटी के लिए 135 रुपये का फी है। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट जो बिहार का जिनके पास डोमिसाइल है, मतलब बिहार की अगर वो निवासी हैं, तो उनके जो फी रहेगी 135 रुपये है, 135 रुपीज। और ये आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान, किसी भी माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आपकी मिनिमम एज इसमें क्या रखी गई। तो मिनिमम एज इसमें आप 18 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज क्या रहेगी, 37 साल इसमें रखी गई है। जो मैक्सिमम एज है 37 साल। और मैक्सिमम एज जो फीमेल्स के लिए है उनकी जो एज है वो 40 साल रखी गई है, 40 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन आपके पास में आपको अलग अलग मिलती है। अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए, जैसे आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल के लिए आपको छूट है। और अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलती है। आगे हम बात करें कि कितनी वैकेंसी है। जो ये बिहार सिलेक्शन कमीशन जो 10+2 की वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है वो आपकी 11,000 वैकेंसी के आसपास वैकेंसी है टोटल। इसमें क्वालिफिकेशन जो आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है 10+2। 10+2 इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप आपने पास किया है। जैसे आपने यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आपने अगर पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आगे हम देखते हैं किस विभाग में कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जो आप डीसी की जो पोस्ट आई है 38 पोस्ट है। और अगर सेपरेट सेपरेट हम वैकेंसी चेक करें सभी में, तो इसमें प्रोविजन एक्सरसाइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी एलडीसी की जो वैकेंसी है 340 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही। होम डिपार्टमेंट में भी आपको 19 वैकेंसी देखने को मिल रही। और होम डिपार्टमेंट एंड रिजर्व ब्रांच में आपको फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में 10 वैकेंसी। ऐसे ही आप वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 20 वैकेंसी। यहाँ पे आपको जो अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी हम देखें तो किस विभाग में है, आपको इसमें मिल रही है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में। रेवेन्यू स्टाफ, राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी में जो आपके अमीन वगैरह होते हैं, अमीन वगैरह की वैकेंसी आपको यहाँ पे 3559 बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है यहाँ पे। और ये सेपरेट सेपरेट वैकेंसी है। फिर दूसरे नंबर पे आप जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देखेंगे पंचायती राज डिपार्टमेंट में, आपको पंचायत सचिव की वैकेंसी जो मिल रही है 3532 वैकेंसी है यहाँ पे। और यहाँ पे सेपरेट सेपरेट आप वैकेंसी यहाँ पे चेक कर सकते हैं हर विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी है अलग अलग। बट आप जो फाइट करेंगे तो ओवरऑल वैकेंसी पे फाइट करेंगे। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि आप किस पोस्ट पे फिल कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसी चॉइस नहीं रखी गई है। वो आपका डिफाइन करेगा मार्क्स के बेसिस पे, आप कितने मार्क्स लेकर आते हैं। तो मीन्स आपको जो 11,098 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी में आप ओवरऑल फाइट करेंगे। क्लियर। तो हमें सेपरेट सेपरेट विभाग वाइज वैकेंसी तो बाद में ही हमारे मार्क्स के बेसिस पे आपको जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसके बेसिस पे आपको विभाग मिलते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं इसकी परीक्षा की प्रकृति, मतलब कैसा इसका फॉर्मेट रहता है। तो इसकी जो परीक्षा होगी आपकी, अगर 40,000 से अधिक कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं तो हाँ ऑब्वियसली 40,000 से तो अधिक ही होंगे। तो आप इसके लिए पहले प्री एग्जाम होगा, आपकी प्री एग्जाम कराया जाएगा, फिर आपका मेंस होगा। तो मेंस के लिए ये कह रहे हैं कि 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे आपके लिए। 5 गुना बच्चे इसके लिए बुलाए जाते हैं मेंस एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी वो आपकी 150 क्वेश्चन आपसे, कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। और एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और 1 अंक की कटौती, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और आपका जो एग्जाम की टाइमिंग है 2 घंटे 15 मिनट, मतलब 120 और 15 135 मिनट का आपको टाइम भी दिया जा रहा है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन, और टाइम कितना होगा 135 मिनट। क्लियर। और इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका जो पेपर होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपके पास होगा। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पत्र प्री का एग्जाम होगा वहां पे आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे पे आपके सामान्य विज्ञान एवं गणित से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तीसरे पे आप गा में देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रीहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब ओवरऑल जो आपका एग्जाम होगा प्री का, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके सामान्य अध्ययन से, सामान्य विज्ञान एवं गणित से और आपकी रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम इसको डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि डिटेल्ड हर सिलेबस कैसे हैं। तो डिटेल सिलेबस जब आप चेकआउट करेंगे तो सामान्य अध्ययन में आप देखेंगे कि ये आपका बिहार से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाएंगी। यहाँ पे इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ समसामयिकी विषय मीन्स आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ज्योग्राफी आप सही से पढ़ेंगे क्योंकि उसके भारत और उसके पड़ोसी भी देश आपको अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं आप देख सकते हैं, पंचायती राज, सामुदायिक विकास। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ध्यान से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे नीचे देखें अगर हम खास सेक्शन में, तो सामान्य विज्ञान एवं गणित, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपसे हाई स्कूल लेवल तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स अगर आप 5 to 10 तक आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छे से होगा। आप साइंस और मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम साइंस की बात करें तो इसमें आपसे फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से और जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी से और भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस आप चेक कर लें तो गणित का सिलेबस जो है आपका संख्या पद्धति आपसे पूछा जाएगा, पूर्ण संख्याओं का अविकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध। यहाँ पे घटती संख्याएं, प्रतिशत, अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, और ये आपका ब्याज मीन्स एसआई और सीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। और लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग का सिलेबस तो मोस्टली सेम ही रहता है सभी एग्जाम्स में, तो आप रीजनिंग का भी सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो मीन्स ओवरऑल आप देखें तो आपका सिलेबस सेम रहेगा। यहाँ पे आप आगे मूव करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस पहले ही बता दिया कि आपका सबसे पहले क्या होगा, एक आपका एग्जाम होगा, प्री का एग्जाम होगा। प्री एग्जाम्स होने के बाद में आपको अगर आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस से आप क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आप टाइपिंग वगैरह जिस पोस्ट पे है तो आप उसके लिए टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका डीबी होगा। डीबी होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.